बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, चिकन वाइट बिरयानी को आप लोगों ने बहुत पसंद किया मेरे चैनल पर। अब आपकी फरमाइश पर आपके लिए पेश खिदमत चिकन वाइट पुलाव की बड़ी मुनफरिद, बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो बहुत ही मुख्तलिफ है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। जनाब, चिकन वाइट पुलाव के लिए हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है पैन में। सबसे पहले इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची, 2 पीस दालचीनी के, 1 बड़ा तेज़पात, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 अदद लौंग, 2 छोटी ग्रीन इलायची जो है वो अपने ऐड कर देनी है इसके अंदर। और इन तमाम मसालों को चंद सेकंड तक ऑयल के साथ गर्म करने के बाद 4 अदद बड़ी ग्रीन चिलीज़ लेकर उनको इस तरह स्लिट करना है, ऑयल में डालना है। और साथ ही आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक लच्छों में काट कर इसके अंदर करने हैं फ्राई। इनको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत ही लाइट इनका जब कलर चेंज होने लगे तो साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करें और इसको चंद सेकंड तक फ्राई करें जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे लहसुन और अदरक की। और साथ ही आपने ऐड कर देना है इसके अंदर चिकन। ये हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा गोश्त है मेरे पास, तकरीबन 600 ग्राम। आधा किलो चावलों के साथ मैं बना रही हूँ ये चिकन वाइट पुलाव। आपने बड़ा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करते रहना है इस चिकन को। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना आपका जो पुलाव का वाइट पुलाव का कलर है वो अच्छा नहीं आएगा, वाइट पुलाव वाला कलर आपको नहीं मिलेगा। अब आप इस स्टेज के ऊपर भरकर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करें और ज़ीरे के साथ आपने इस चिकन को करना है फ्राई। आपने इन स्टेजेस को, इन टिप्स को याद रखना है क्योंकि इन्हीं से ये जो पुलाव है इसका एक जो मुनफरिद सा टेस्ट है वो आपको मिलेगा। इस पुलाव के अंदर हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही इसका जो ट्रेडिशनल हमारा पंजाबी चिकन पुलाव है या हमारा यखनी पुलाव है उस जैसा कलर होता है। 1 कप भर कर इस स्टेज पर आपने ताज़ा दही लेना है, उसको अच्छी तरह फेंट कर इसके अंदर ऐड कर देना है। और इस दही के साथ ही आपने दूसरी दफ़ा इसमें 3 से 4 अदद जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो ऐड कर देनी है और इन ग्रीन चिलीज़ के साथ आपने चिकन को करना है फ्राई। हमने जो स्पाइस का फ्लेवर है वो इन्हीं ग्रीन चिलीज़ से ऐड करना है, इसलिए 2 से 3 स्टेज पर हमने इन ग्रीन चिलीज़ को इसमें ऐड करना है। सबसे पहले आपने ग्रीन चिलीज़ को फ्राई किया, उसके बाद फिर आपने ऐड किया। अब जो है 1.5 टीस्पून भरकर आपने खुश्क धनिया पाउडर इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर डालना है और इसके साथ इसको मज़ीद थोड़ी सी फ्राइंग चिकन को देनी है। इस चिकन की खुशबू, इसका जायका, इसकी लुक जो है हमारे ट्रेडिशनल पुलाव से बड़ी मुख्तलिफ, बड़ी लाइट और बड़ी ज़बरदस्त होती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपको वाइट चिकन बिरयानी बहुत पसंद आई उसी तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जनाब, घर के मसालों से बनने वाली हमारी ये सादा, आसान, हल्की फुल्की सी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए 2 टीस्पून भरकर नमक, क्योंकि आधा किलो चावल के लिए नमक की यही मेजरमेंट है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक के साथ 1 से 2 मिनट तक इस चिकन को फ्राई करने के बाद साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि नमक और हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो इस चिकन में अच्छे से आ जाए। थोड़ी सी देर मज़ीद इसको फ्राइंग देंगे। बड़ी प्यारी सी खुशबू इस चिकन की आ रही है ज़ीरा, लहसुन, अदरक के साथ फ्राई होने के बाद। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है इतना पानी जो हमारे चावलों के लिए सफिशेंट हो। मेरे पास मेजरमेंट में 2 गिलास चावल थे तो मैंने 3.5 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि 30 मिनट्स पहले ही मैंने भिगो कर रख दिया था इन चावलों को। अब इसमें 1 बड़े नींबू का रस आपने शामिल कर देना है। अगर आपके पास नींबू का रस अवेलेबल ना हो तो आप इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। इससे आपके पुलाव का कलर भी बहुत प्यारा होगा और आपके चावल बहुत खिले खिले और बहुत अच्छे से बनेंगे। नींबू का ये रस ऐड करने के बाद 1 टीस्पून भरकर इसमें ऐड कर दीजिए गरम मसाला पाउडर और साथ ही अब तीसरी दफ़ा आपने 3 ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड करनी है। इनको दरमियान से आपने एक कट लगा लेना है। 3 से 4 गोल सुर्ख मिर्चें आपने ऐड करनी है जो अगेन बड़ा प्यारा सा फ्लेवर, बड़ा प्यारा सा कलर और लुक भी देंगी आपके इस पुलाव को। इसको एक बॉयल आने का इंतज़ार करें। जब पानी में एक बॉयल आ जाए तो जो चावल आपने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हैं उनका पानी ड्रेन करें और इसके अंदर ऐड कर दें। 10 मिनट तक इसको ढाँप कर पकाएँ जब तक कि दम की स्टेज ना आ जाए। देखिए 10 मिनट के बाद ये बुलबुले आने लग गए हैं, बबल्स पैदा हो रहे हैं इसमें। तो अब ये दम की स्टेज के लिए रेडी है आपका पुलाव। अब इसको आप दम दे दें 10 से 15 मिनट के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करें। ये देखिए
ज़बरदस्त दम के बाद बहुत अच्छा सा आपका चिकन पुलाव रेडी हो चुका हुआ है। बड़ा खूबसूरत कलर, बड़ी ही प्यारी खुशबू, बड़ी अच्छी सी लुक आती है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जनाब इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आम पुलाव से ये रेसिपी कितनी मुनफरिद और कितनी मुख्तलिफ लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी अच्छी अच्छी आसान सादा घरेलू सी रेसिपीज़ जो घर में ही आपको खाने में बहुत इनफरादियत और जिद्दत पैदा करने में मदद देती हैं आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।